हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूजर्स में। आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं आज के दिन का पोस्ट मार्केट कि आज का बाजार कैसे कैसे चला है। बाजार बहुत ही बेहतरीन बाजार था और सिर्फ 4 लाइन का बाजार था, चारों लाइन के अंदर ही बाजार चला है, 4 लाइन से बाहर बाजार नहीं गया है। ठीक है, तो बाजार आज का बहुत ही बेहतरीन था। इस बाजार को हम समझने की कोशिश करेंगे एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से कि एलटीपी कैलकुलेटर पे ये बाजार हमें कैसा कैसा दिखा है और इस एलटीपी कैलकुलेटर ने हमें कहाँ कहाँ पे ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी दिया है, कहाँ कहाँ से हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, कहाँ से हमने मिस किया, सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 6 जुलाई से हमारी जो है न्यू बैच स्टार्ट होगी, जिसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल ही फ्री में। और ये कोई भी वेबिनार या सेमिनार जैसा कुछ भी नहीं है। जैसे लोग वेबिनार करते हैं कि मेन कोर्स को पिच कराने के लिए, लेकिन हमारा ये कोई वेबिनार नहीं है, ये फुल कोर्स होगा जो कि चलेगा आपका 25 से 30 दिन तक चलेगा रेगुलरली। ये हमारी जो क्लासेस हैं वो चलती रहेंगी, तो अगर आप लोग चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं जो कि बिल्कुल ही फ्री है। और अगर आप लोग हमें सपोर्ट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को 2 ब्रोकर्स की लिंक मिल जाएगी, एक धन होगा, एक होगा पेटीएम मनी। आप दोनों में से किसी भी ब्रोकर के साथ में अकाउंट ओपन करके उसी सेम अकाउंट के अंदर ट्रेड करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। बस वो अकाउंट हमारी ही लिंक से ओपन होना चाहिए। अगर हमारी लिंक से ओपन किया हुआ अकाउंट है और उसके अंदर आप ट्रेड करते हैं तो उससे हमें सपोर्ट मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक और डिस्कशन ग्रुप की भी लिंक, आप उन दोनों को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि दोनों ही बिल्कुल ही फ्री होंगे। हमारे पास सभी की सभी सर्विसेज जो हैं फिलहाल अब तक की सब कुछ फ्री है, किसी पे भी कोई भी चार्जेस नहीं, किसी को भी एक भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं आज के दिन के बाजार को। तो आप लोगों के सामने मैंने हिस्टोरिकल डेटा लगा लिया है एलटीपी कैलकुलेटर के ऊपर, जो कि निफ्टी का डेटा है। 4 जुलाई 2024 की एक्सपायरी है और 2 जुलाई 2024 का डेटा है। 9:16। इस डेटा को थोड़ा सा और पीछे कर लेते हैं, 9:15। सॉरी, डेटा यहाँ पे 2 जुलाई 2024 9:15 AM का ये डेटा है। और 9:15 पे सबसे पहली टिक में हमें बाजार कैसा नजर आता है, तो इस पहले ही टिक पे हमें नजर आता है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो है 24,300 के ऊपर, जो कि वॉल्यूम का है, और ये वीक टू बॉटम है 24,200 के ऊपर, यानी कि हमारा रेजिस्टेंस हमें बियरिश नजर आता है। बात करें अगर सपोर्ट की, तो हमें सपोर्ट नजर आता है 24,000 के ऊपर। और ये कैसा है, ये सपोर्ट जो है ये वॉल्यूम और ओवाई दोनों का है, जो कि वीक टू टॉप है 24,100 तक। यानी कि पहली ही टिक में हमें नजर आता है कि बाजार कहीं ना तो कहीं कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मेरा रेजिस्टेंस बियरिश है और मेरा सपोर्ट जो है बुलिश है। इस जगह पे हम लोग वेट करते हैं। हालांकि टाइम भी हो रहा है 9:15। जनरली हम लोग ट्रेड नहीं करते इतना जल्दी, थोड़ा सा टाइम हम लोग देते हैं, उसके बाद ही हम लोग ट्रेड करते हैं। इसके बाद आता है 9:16। अगली टिक की बात करेंगे तो 9:16 पे हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि हमारा रेजिस्टेंस जो कि पहले 24,300 पे था वो अब 24,200 पे है। यानी कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो गया है, यानी कि रेजिस्टेंस हमारा बियरिश है। बात करें सपोर्ट की, तो सपोर्ट जो पहले हमें नजर आ रहा था 24,000 पे, वो अब शिफ्ट हो चुका है 24,200 पे, यानी कि सपोर्ट हमारा जो है वो बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो चुका है। लेकिन शिफ्ट होने के साथ साथ में क्या हुआ, यहाँ पे एक गेम हुआ, उस चीज को भी समझते हैं। पहले जो हमारा सपोर्ट था वो 24,000 पे था और वो वीक टुवर्ड टॉप था 24,100 तक। अब हमारा जो सपोर्ट है वो 24,200 पे है और वो वीक टुवर्ड बॉटम है 24,100 तक। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा सपोर्ट कभी भी 24,000 से 24,100 पे शिफ्ट नहीं हुआ है। अगर ये इस तरीके से हुआ होता कि ये 24,000 से 24,100 शिफ्ट हुआ एंड 100 से फिर अगेन 24,200 शिफ्ट हुआ, तो ये एक बुल रन का केस होता है, एक बुल रन का सिनेरियो होता है सपोर्ट के अंदर, खासतौर पे पूरे बाजार के अंदर नहीं, क्योंकि पूरे बाजार को समझने के लिए हमें रेजिस्टेंस के भी प्रेशर को समझना है, पर एटलीस्ट सपोर्ट के अंदर ये एक बुल रन वाला प्रेशर होता है। बट ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ यहाँ पे, डायरेक्टली हमारा जो सपोर्ट है वो 24,000 से 24,200 के ऊपर शिफ्ट हो गया, जो कि एक नॉर्मल बुलिश कंडीशन होती है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद में ये वीक टुवर्ड बॉटम हो गया 24,100 पे, यानी कि अब हमारा रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड बॉटम और सपोर्ट भी वीक टुवर्ड बॉटम, या फिर ये कह लें कि रेजिस्टेंस हमारा टॉप से बॉटम शिफ्टेड बियरिश और सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड बॉटम होके बियरिश। लेकिन अभी भी यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है, बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, मुझे पता है। जो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 24,000 के ऊपर अब भी जो परसेंटेज है वो 78% है, यानी कि इसके अंदर इसका पुराना दम बचा हुआ है, अभी भी ये येलो बॉक्स के लिए एलिजिबल है। और 24,100 की जो परसेंटेज है वो 79 है एंड 24,200 की जो परसेंटेज है वो तो 100% है, इसलिए वहाँ पे ब्लू बॉक्स हमें नजर आ रहा है। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं 9:17 पे। 9:17 पे क्या होता है, यहाँ से जो
येलो बॉक्स था वो वापस से अपनी पुरानी प्लेस पे चले जाता है। जब ये येलो बॉक्स अपनी पुरानी प्लेस पे जा रहा है तो हम इसे वीक टुवर्ड बॉटम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि हमें पता है कि ये ऑलरेडी मॉर्निंग में 24,000 से ही 24,200 आया था एंड वापस से वीक टुवर्ड बॉटम हुआ था, वो बात अलग है। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये वापस अपनी पुरानी प्लेस पे चला गया। अगर ये 24,000 एक भी मरतबा स्ट्रांग हुआ होता, या फिर स्ट्रांग होना नहीं कह सकते, या मान लेते हैं ये 24,000 जो है एक भी मरतबा इसकी परसेंटेज 75 से कम हुई होती और उसके बाद में अगर येलो बॉक्स वहां जाता तो हम उसे नया प्लेस मानते हैं, नया वीक टुवर्ड बॉटम मानते हैं। लेकिन अभी वो अपनी पुरानी प्लेस पे ही गया है क्योंकि उसकी परसेंटेज 75 से कम नहीं हुई है, इसलिए वो उसकी पुरानी प्लेस पे है। तो अब इस कंडीशन में हम मानेंगे कि हमारा जो सपोर्ट है वो बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है, यानी कि सपोर्ट बुलिश है, रेजिस्टेंस बियरिश है, बाजार कहीं पे फंसा हुआ हमें नजर आ रहा है 9:17 के टिक पे। और आगे चलेंगे तो 9:18 पे कोई भी बदलाव नहीं है, सेम है सिनेरियो। 9:19 पे 9:19 पे क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, सेम है सिनेरियो। 9:20 पे क्या हुआ? 9:20 पे ये फिर से न्यू प्लेस पे वीक टुवर्ड बॉटम हो गया। रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम शिफ्टेड और सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम। 9:20 पे फिर से हमें ब्लड बात नजर आने लग गई। यहाँ पे हमारे दिमाग में एक चीज क्लिक हो गई होगी कि 24,000 एंड 24,100 दोनों आपस में कम्पिटिट कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी जो परसेंटेज है 24,000 की, ये 100 से 76 तक पहुंच चुकी है। तो हो सकता है कि अब ये स्ट्रांग हो जाए। अगर स्ट्रांग हो जाएगा मतलब 75% से कम हो जाए, हो सकता है कि क्योंकि ऑलरेडी इसकी परसेंटेज 24% तक ऑलमोस्ट कम हो चुकी है, 100% से 76 तक पहुंच चुकी है। जब पहले हमारा रेजिस्टेंस जब पहले हमारा सपोर्ट 24,000 पे था तब तो इसकी परसेंटेज 100% थी ना। उसके बाद में इसकी परसेंटेज अब 76% है, यानी इसकी परसेंटेज ड्रॉप होते हुए 76 तक पहुंची है। तो आगे चल के हो सकता है ये स्ट्रांग हो जाए, ठीक है, या फिर 75 से भी कम हो जाए। खैर अभी भी ये 75 से कम नहीं है, तो अभी भी यहाँ पे जो है हमारे अंदर एक डर बना हुआ होता है कि अगर कहीं ये येलो बॉक्स फिर से यहाँ पे चले जाता है तो ये जो सपोर्ट है ये काइंड ऑफ बुलिश रहेगा। हम फिर इसे बेयरिश नहीं मानेंगे अगर ये येलो बॉक्स फिर से यहाँ पे चले जाता है तो, क्योंकि इसकी परसेंटेज 75 से कम नहीं हुई है। 9:21 पे 9:21 पे क्या हुआ? 9:21 पे इसकी जो परसेंटेज है वो 75 से कम हो गई, 73% हो गई है, ठीक है। अब इसके बाद में अगर इसके ऊपर येलो बॉक्स आता है तब भी वो वीक टुवर्ड बॉटम होगा। यहाँ पे येलो बॉक्स है तब भी बाजार वीक टुवर्ड बॉटम है। इस चीज को समझना है हमें कि अभी इस वक्त हमारा जो सिनेरियो है, अगर मैं सिनेरियोस की बात करूं तो इस वक्त हमारे इसमें जो सिनेरियो हमें नजर आ रहा है कि हमारा रेजिस्टेंस 24,300 से शिफ्ट हुआ है 24,200, यानी कि रेजिस्टेंस बेयरिश है, ये क्लियर सी चीज है। सपोर्ट में थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, तो अब 9:21 पे बिल्कुल क्लियर हो गया है कि हमारा जो सपोर्ट है वो भले ही पहले बॉटम से टॉप पे आया था जो कि वो बुलिश था, उसके बाद में ये वीक टुवर्ड बॉटम हो गया 24,100, जो कि अब ये बता रहा है कि मैं भी बियरिश हूँ। रेजिस्टेंस ऑलरेडी बियरिश, सपोर्ट ऑलरेडी बियरिश, ब्लड बात की सिनेरियो है। हम यहाँ से पुट के ट्रेड को इनिशिएट कर सकते थे 9:20 9:21 पे। अच्छा 9:20 पे क्या था? हमारे अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हमारे दिमाग के अंदर बचा हुआ था। किस लिए बचा हुआ था? इसकी वजह से बचा हुआ था जब इसकी परसेंटेज 76 थी, लेकिन 9:21 पे इसकी परसेंटेज होगी 73। अब हमें पता है कि अगर ये 75 से ऊपर जाता है और ये एक नया येलो बॉक्स जनरेट करता है तो वो टोटली न्यू होगा, न्यू प्रेशर होगा, यानी कि बाजार अब चाहे 24,100 पे वीक हो तब भी ये वीक टुवर्ड बॉटम है, और अगर ये 24,000 पे वीक हो तब भी ये वीक टुवर्ड बॉटम है। ये वीक टुवर्ड बॉटम ही होगा क्योंकि अब यहाँ पे नया प्रेशर जनरेट हो रहा है, ये नया वीक टुवर्ड बॉटम का प्रेशर है, तो ये वीक टुवर्ड बॉटम ही होगा। अब हमें पता है कि येलो बॉक्स से शिफ्ट होने से हमें फर्क नहीं पड़ेगा। 9:21 पे चीज हमें क्लियर हो गई थी। 9:21 पे बाजार कहाँ था? अगर बाजार को देखोगे तो पहली कैंडल 9:15 से लेकर 9:19, दूसरी कैंडल 9:20 से लेकर 9:24 तक की कैंडल होती है। 9:20 पे बाजार हमें 9:20-21 पे बाजार हमें यहाँ पे कहीं पे नजर आ रहा था 24,225 के करीब में, यानी हमारे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के करीब में ये बाजार नजर आ रहा था। ये 4 लाइंस थी जो जिन्हें हमने मार्क किया था। इन लाइंस के लेवल्स को अगर हम लोग देखेंगे 9:20 9:21 पे, तब भी ये लेवल्स यहीं पे कहीं शायद नजर आ रहे थे। 212 का लेवल था, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 212 नजर आ रहा है, यानी कि बाजार तो और अच्छा है, यानी बाजार हमें करीब करीब एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से 10 पॉइंट नीचे ही 200 के आसपास है, यहाँ पे कहीं हमें बाजार मिल रहा था। हालांकि इस लेवल को मैंने मार्क कर लिया था 9:17-18 पे, और 9:17-18 पे जब इस लेवल को हमने मार्क किया था तो वो लेवल 225 ही आ रहा था, तो मैं 225 के लेवल्स को ही मान के चल रहा हूँ, ठीक है।
बाद में किसी ने ग्रुप में बोला भी था कि सर मैजिकल लाइंस भेज दो, लेकिन मैंने नहीं भेजा था क्योंकि कल रात मैं हॉस्पिटल से काफ़ी लेट आया था और काफ़ी थका हुआ था। उस हिसाब से मैंने बस मार्केट को ओपन किया, थोड़ा सा 10-15 मिनट का मैंने बाजार को देखा और फिर मैंने बाजार को बंद कर दिया। मैंने बंद करके मैं चला गया था, तो मैंने नहीं देखा था बाजार को। फर्स्ट टाइम आप लोगों के साथ ही मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ठीक है। या फिर ये कह सकते हो कि इससे पहले बीच बीच में ओपन कर करके मैंने हिस्टोरिकल देखा है, इसलिए मुझे बहुत कुछ पता है कि आज के दिन में बाजार कैसे कैसे चला है। लेकिन अगर सिस्टमेटिकली देखने की बात करें तो मैं अभी ये आप लोगों के साथ ही बाजार को देख रहा हूँ वीडियो को रिकॉर्ड करते समय। तो 9:21 पे एक ट्रेड जो है यहाँ से इनिशिएट की जा सकती थी, जो कि मैंने पहले भी मैंने मार्क किया था यहाँ पे, बट आई थिंक वो हट गया। यहाँ से 9:20 पे या फिर 9:21 पे कह सकते हो कि ये ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर सकते थे। और इस ट्रेड की जो एग्जिट होती थी वो इसी सेम कैंडल पे हो जाती थी, क्योंकि 20 पॉइंट जो प्रीमियम में मैं कहता हूँ हमेशा, वो 20 पॉइंट इस एक ही कैंडल के ऊपर आराम से मिला है, ठीक है। और आगे चलते हैं 9:22 पे क्या हुआ, ये फिर से वीक टुवर्ड बॉटम हुआ है। अब ये देखिए इसकी जो जो येलो बॉक्स है वो 24,000 पे आ गई, लेकिन अब हमें पता है कि इसकी परसेंटेज पहले 75 से कम हो गई है और ये अब वापस से 76 हुई है, यानी 75 से कम होकर फिर ज्यादा हुई है। इसका मतलब अब ये नया प्रेशर है वीक टुवर्ड बॉटम का, तो इससे अब हमें फर्क नहीं पड़ता। सिनेरियो अब भी हमारा वीक टुवर्ड बॉटम है, ठीक है। अब ये बाजार वीक टुवर्ड बॉटम में है जो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे हमें अब ब्लड बाथ नजर आ रही है, ठीक है। और ब्लड बाथ के अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। और मैं अपने ट्रेड को जो है यहाँ से अभी भी होल्ड किए रख सकता हूँ, क्योंकि ये ब्लड बाथ है। 9:20 से मुझे पता चल गया कि ये ब्लड बाथ है, तो मैं अपने ट्रेड को होल्ड करके यहाँ पे बैठ सकता हूँ। 9:22, 9:23 सिनेरियो सेम, 9:24 सिनेरियो सेम, 9:25 सिनेरियो सेम, 9:26 9:26 पे क्या हुआ, ये जो WTT था वो WTT यहाँ से सॉरी जो WTB था वीक टुवर्ड बॉटम था, वो वीक टुवर्ड बॉटम यहाँ से हट गया। वीक टुवर्ड बॉटम के हटने का मतलब ये होता है कि सपोर्ट जो है हमारा वो अब कहीं ना तो कहीं मतलब स्ट्रांग होकर बुलिश प्रेशर लगाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पे हम मानते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया है। अगर कोई ऑन द स्पॉट भी अगर एसएल कट करता है तब भी वो प्रॉफिट में एसएल कट करेगा, क्योंकि बाजार 171 पे है और हमारी जो एंट्री हुई थी वो हुई थी 175 के आसपास, ठीक है। तो अभी भी बाजार जो है हमारे कॉस्ट के आसपास में ग्रीन एसएल लेके वो निकल सकता है। लेकिन अगर आप देखोगे इस चीज को तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि इसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा नीचे ही नहीं गई है, अभी सिर्फ 74 हुई। अभी भी उसने परसेंटेज को गेन किया था और थोड़ा सा वो रिलीज हुई है, तो 1-2% का फ्लक्चुएशन तो हमें देखने के लिए मिल ही जाता है, इतना हमारा माइंड एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसे होल्ड कर सकते थे। लेकिन अगर फिर भी कोई ये सोचता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे देख के इसे डरता है कि मुझे यहाँ से जो है पोजीशन को एग्जिट कर देनी चाहिए और उसने पोजीशन को एग्जिट कर दिया, तो वो गलत नहीं है, ठीक है। और एक चीज, इस पोजीशन को होल्ड करने का बहाना सिर्फ इतना ही नहीं था कि हम 24,000 की परसेंटेज को देख के इसे होल्ड कर सकते हैं। अगर ये 24,000 की परसेंटेज स्ट्रांग हो भी गई है 24,200 के ऊपर, जिसकी वजह से हम मानते हैं कि सपोर्ट के अंदर बुलिश प्रेशर जनरेट हो रहा है, तब भी हमें पता है कि रेजिस्टेंस हमारा बेयरिश है, रेजिस्टेंस हमारा टॉप से बॉटम शिफ्ट हुआ है, तो वो EOS से एक डाइवर्जन नीचे तक बाजार को लेके जा सकता है, ठीक है। EOS से एक डाइवर्जन नीचे बाजार को लेके जा सकता है। और हमारा EOS कहाँ पे है, हमारा EOS यही लेवल है जहां पे हमने ट्रेड को इनिशिएट किया था। रिस्क लेकर क्यों, देखिए अच्छा एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि हम EOS से हम पुट की ट्रेड को क्यों इनिशिएट किए। हम नॉर्मली, जैसे कि मैंने कई मरतबा मैं बताता भी हूँ कि EOS खुद एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट बॉटम होता है, वहां से हम पुट की ट्रेड को नहीं इनिशिएट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने क्यों इनिशिएट किया, यहाँ पे हमने इसलिए इनिशिएट किया क्योंकि अगर बाजार एक डाइवर्जन और ऊपर जाता तो वो डायरेक्टली एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे जाता, वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। अगर बाजार यहाँ से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जाता तो हम डबल क्वांटिटी से एवरेज करके यहाँ पे आके वापस अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते। तो इसलिए एक डाइवर्जन का रिस्क लेके हमने यहाँ पे एंट्री किया था, ठीक है, वहां पे एंट्री बनती है मतलब। तो अब बाजार आ गया है 171 पे, यानी कि बाजार कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है। और यहाँ पे होल्ड करने का एक बहाना हमारे पास ये भी था कि बाजार EOS से एक डाइवर्जन नीचे आ सकता है, यानी कि बाजार यहाँ तक आ सकता है। अब भी सपोर्ट के स्ट्रांग होने के बाद भी बाजार यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि पहले बाजार यहाँ आएगा और उसके बाद बाजार यहाँ से ऊपर जाएगा तो बाजार UR+1 भी जा सकता है, वो एक अलग कंडीशन हो जाती है, ठीक है।
तो होल्ड करने के यहाँ पे कई सारे बहाने थे, लेकिन 9:27 पे क्या हुआ, फिर से वीक टू बॉटम हो गया। तो होल्ड करने में जो है और भी लोगों को आसानी हो जाती है, लोग और भी अच्छी तरीके से होल्ड कर सकते हैं क्योंकि स्क्रीन पे सामने दिख रहा है कि वो वीक टू बॉटम है। फिर 9:28 पे फिर से स्ट्रांग हो गया, 9:29 गया, 9:30 पे वो फिर से वीक टू बॉटम हो गया। अच्छा, अब ये वीक टू बॉटम कहाँ नजर आ रहा है? बहुत से लोगों को यहाँ पे भी कंफ्यूजन हुई होगी, बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि अब हमारा जो सपोर्ट है वो 24,100 पे शिफ्ट हो गया है और 24,000 पे वीक टू बॉटम है, यानी कि काइंड ऑफ ब्लड बाथ जो है हमारे सपोर्ट के अंदर ही आ गई और रेजिस्टेंस ऑलरेडी जो है बियरिश है, यानी कि पूरी तरीके से बाजार ब्लड बाथ में आ गई। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी हमारा जो सपोर्ट है वो 24,200 पे ही है और ये वीक टू बॉटम है 24,100 पे। ऐसा क्यों? क्योंकि 100% परसेंटेज जो है वो यहाँ पे है और यहाँ पे 75% है, तो ये वीक टू बॉटम है नॉर्मल सा, और रेजिस्टेंस भी बियरिश है, सपोर्ट भी बियरिश है, इस वजह से यहाँ पे ब्लड बाथ है। ठीक है, तो आप अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते थे। अगर 9:30 तक किसी ने अपने इस ट्रेड को होल्ड कर लिया होगा तो उसे यहाँ पे अपना टारगेट डाइवर्जन से डाइवर्जन का भी मिल गया, यानी 20 पॉइंट वाला टारगेट भी लेके आप निकल सकते थे और डाइवर्जन टू डाइवर्जन वाला टारगेट भी आपको दिया। बाजार ने बहुत ही बेहतरीन टारगेट यहाँ पे हमें दिखाया है। अच्छा, अब इसके बाद बाजार आ गया यहाँ पे, अगर हम लोग देखें तो ये बाजार आ गया EOR-2 पे। EOR से 2 लेवल नीचे बाजार खड़ा है। अगर हमें फिर से अगर हमें ट्रेड के अंदर एंट्री करनी तो हम कहां से करेंगे? देखिए, मैं हमेशा बताता हूं कि हमें फिर से अगर एंट्री करनी है तो हम एंट्री या तो EOR से करेंगे या तो EOR-1 से करेंगे। अगर ब्लड बाथ का सिनेरियो है तो, ब्लड बाथ का सिनेरियो नहीं है, नॉर्मल बियरिश बाजार है, तो हम अब सेकंड टाइम एंट्री EOR से करेंगे या तो फिर EOR+1 से करेंगे। अब +1 की बात आएगी कि +1 पे क्यों करेंगे, तो इसलिए क्योंकि EOR ऑलरेडी टेस्टेड है, इसलिए बाजार +1 तक जा सकता है। ठीक है, नॉर्मल बियरिश सिनेरियो में। लेकिन यहाँ पे ब्लड बाथ वाली सिनेरियो है, तो ब्लड बाथ में आप EOR से भी एंट्री कर सकते हो, तो रिस्क लेना चाहते हैं तो EOR-1 से एंट्री कर सकते हो। ठीक है, खैर और आगे चलते हैं। 9:30 की ये बात है, इसके बाद आगे चलते हैं 9:31 सिनेरियो सेम, 9:32 सिनेरियो सेम, 9:33 सिनेरियो सेम, बाजार चल रहा है 24,135 पे। 9:34 सेम सिनेरियो, अभी भी हमारा जो सपोर्ट है वो 24,200 पे ही है और ये वीक टू बॉटम है 24,100 पे। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। और आगे चलते हैं 9:36 सेम सिनेरियो, 9:37 सेम सिनेरियो, 9:38 सेम सिनेरियो, 9:39 सेम सिनेरियो, 9:40 सेम सिनेरियो, 9:41 पे भी सेम सिनेरियो, 9:42 सेम सिनेरियो। बाजार चल रहा है 133 पे, यानी बाजार ने हमें एक डाइवर्जन का जो टारगेट दिया था, अभी तक वही एक ही जो है हमें ट्रेड मिली थी जिसमें हमें टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है, पुट की पहली ट्रेड। ठीक है, उसके बाद में अब तक बाजार ने कोई भी ट्रेड हमें नहीं दिया। 9:44 और 9:45। 9:45 पे क्या हुआ? 9:45, देखिए 9:44 पे और 9:45 में चेंजेस है ना। तो 9:45 पे क्या हुआ? 9:45 पे हुआ ये कि हमारा सपोर्ट जो पहले 24,200 पे था वो अब 24,100 पे शिफ्ट हो गया है। ये यहाँ पे दिखने में वीक टू टॉप दिखेगा, लेकिन हम सभी को पता है कि ये वीक टू टॉप नहीं है, ये टॉप से बॉटम पे शिफ्टेड है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि हमारा जो सपोर्ट है वो टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो चुका है। अभी भी जो सिनेरियो है वो ब्लड बाथ का ही है। अब बहुत से लोग यहाँ पे भी ट्रेड किए होंगे और वो यहाँ पे ट्रैप हुए भी होंगे। क्यों हुए होंगे? उन्होंने देखा होगा कि सपोर्ट भी टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो गया, रेजिस्टेंस ऑलरेडी टॉप से बॉटम पे शिफ्टेड है, ब्लड बाथ है और बाजार मिल रहा है कहाँ पे? बाजार मिल रहा है ऑलमोस्ट इस वाले लेवल पे, या फिर ये वाला लेवल कह सकते हैं, नहीं ये वाला लेवल होगा 24,000, ये वाला लेवल होगा। ठीक है, बाजार मिल रहा है EOR से 3 डाइवर्जन नीचे, ये वाला लेवल जो यहाँ से हमें लेवल आ रहा था 24,075 का लेवल था यार, एक मिनट दिखा रहा हूँ, 24,065 का था। ठीक है, 24,000 ये लेवल है 65 का, यहाँ पे शायद मैंने टाइपिंग में कुछ गड़बड़ कर दिया, 24,075 सॉरी, ऊपर से मैंने लेवल से नीचे नॉर्मली कॉपी करता हूँ जिस वजह से प्रॉब्लम हो जाता है कई मरतबा, इसको मैंने सही कर लिया। ठीक है, तो और ये कहाँ से आया था? ये आया होगा 24,100 के पुट साइड से, लेवल को हमने मार्क किया होगा उस टाइम पे। ठीक है, तो ये लेवल आ गया। अब बाजार यहाँ पे खड़ा है, बाजार EOR से कितने डाइवर्जन नीचे खड़ा है? 1 2 3 डाइवर्जन बाजार नीचे खड़ा है। क्या इतना नीचे आने के बाद में हम लोग पुट की ट्रेड में एंट्री करते हैं? कभी नहीं करते हम लोग, हमेशा इस एंट्री को हम लोग अवॉइड कर देते हैं, इस ट्रेड को हम लोग छोड़ देते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ अगर कोई रिस्की ट्रेडर है तो ही आप ट्रेड करोगे। अगर कोई रिस्की ट्रेडर यहाँ से ट्रेड करेगा तो उसे पता है कि उसका रिस्क कितना बड़ा है। एक मरतबा यहाँ पे एवरेज करना है, दूसरी मरतबा यहाँ पे एवरेज करना है, तीसरी मरतबा यहाँ पे एवरेज करना है।
3 मरतबा एवरेज करने का अगर रिस्क कोई ट्रेडर ले सकता है तो ही वो यहाँ से एंट्री करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। हम जैसे ट्रेडर्स क्या करते हैं, या तो EOR एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस या तो -1, ठीक है। तो हम या तो यहाँ पे एंट्री करते हैं या तो यहाँ पे एंट्री करते हैं। फिर देखते हैं हमें आगे और क्या क्या चीजें देखने के लिए मिली। 9:45 पे हमें ब्लड बाथ कंफर्मेशन भी मिल गई कि हमारा जो सपोर्ट है वो भी टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो गया है, लेकिन फिर भी हमने एंट्री नहीं बनाई और बाजार यहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट हो गया। 9:47 हो रहा है टाइम, 9:48 एंड 9:49। 9:49 पे क्या हुआ, 9:49 पे हमारा सपोर्ट जो है पहले 24,200 से शिफ्ट हुआ 24,100 और अब 24,100 से नया वीक टोड बॉटम 24,000 पे, यानी कि अब सपोर्ट साइड में तो क्लियर वाला ब्लड बाथ और रेजिस्टेंस भी ऑलरेडी टॉप से बॉटम पे शिफ्टेड है। बाजार पूरी तरीके से बियरिश है। अभी हमें समझ में आ गया, हमारे पास मल्टीपल कंफर्मेशंस आ गए कि बाजार ब्लड बाथ का है और अब हमें EOR -1 से भी ट्रेड लेने में नहीं डरेंगे, क्योंकि सपोर्ट अकेले ही कहता है कि मैं ब्लड बाथ में हूँ और रेजिस्टेंस भी कहता है कि मैं बियरिश हूँ। तो बाजार EOR तक जाए ये बहुत ही कम चांसेस होती है, बहुत ही कम पॉसिबिलिटीज होती है, बट कुछ केसेस में बाजार चला भी जाता है। अगर आप इस रिस्क को समझते हो तो आप वहाँ पे इस रिस्क को मतलब नहीं लेना चाहते हो और वहाँ पे ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो वो अलग बात है, वरना यहाँ पे जब बाजार पहुँचता है अगली मरतबा तो यहाँ से हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते थे, ठीक है। और आगे चलते हैं, यहाँ से मतलब ये वाली कैंडल पे जहाँ पे ये लाइंस हमारी मार्क हो रही है, यहाँ पे ये वाली कैंडल पे, ठीक है। और आगे चलते हैं, 9:56 बाजार चल रहा है 118 पे और हम लेवल का इंतजार कर रहे हैं, या तो हमें मिल जाए 24,175 या तो 24,225। मिनिमम 175 का हम इंतजार कर रहे हैं, 175 से पहले हम एंट्री नहीं करेंगे। बाजार चल रहा है 50 पॉइंट नीचे 125 पे, ठीक है। हम कंटिन्यू नेक्स्ट कर रहे हैं। सिनेरियो जो है वो सेम है, ब्लड बाथ की सिनेरियो है। सपोर्ट के अंदर अकेले ही ब्लड बाथ है, रेजिस्टेंस खुद भी बियरिश है, ठीक है। रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है 24,300 से 24,200 और सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट हमारा शिफ्ट हुआ 24,200 से 24,100 एंड उसके बाद में 24,000 पे। अच्छा, 2 मिनट में और पीछे करता हूँ, 10:16, 10:05, 10:04 और थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 10:03, 10:02, नहीं यहाँ पे सेम है, परसेंटेज 10 ही है, ठीक है। और आगे चलते हैं आगे। वीडियो देखिए थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो में एक एक टिक को मैं कवर कर रहा हूँ। मुझे पता है कि इसके बाद में यहाँ पे सिनेरियो कहीं पे भी चेंज नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट दोपहर के 1:30 तक सिनेरियो सेम ही रहा है, सिनेरियो में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं हुआ है, बट मैं टिक टू टिक में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि LTP कैलकुलेटर में हमें क्या चीज़ें दिख रही थी। और यहाँ पे आप लोग देखोगे कि 24,200 की परसेंटेज जो है वो 75 से कम हो गई, ठीक है। इसकी परसेंटेज 75 से कम हो गई। इसका मतलब कि अगर अब ये येलो बॉक्स यहाँ पे बन जाए तो क्या होगा, अगर ये येलो बॉक्स यहाँ पे बन जाए तो अब सपोर्ट WTT होके बुलिश हो जाएगा। अब सपोर्ट बियरिश नहीं बचेगा और ये ब्लड बाथ को रोक देगा, है ना। ये चीज अब हमें यहाँ पे समझ में आने लगी 10:12 पे। खैर हम लोग और होल्ड करेंगे और आगे चलते हैं। ऐसा शायद हुआ भी नहीं, आगे चल के 74%, 73% उसकी परसेंटेज कम होते चल रही है और बाजार सेम है। बाजार 125, 129, 130, 136 इसी बीच में बाजार भी चल रहा है। 140 हमें चाहिए बाजार एटलीस्ट 175 पे, ठीक है। 154 और 10:24, 10:25, सिनेरियो बिल्कुल सेम है। 10:30 हो गया, बाजार 140 के आसपास में चल रहा है, 24,140 के करीब में बाजार चल रहा है। 10:30, 10:31, 10:32, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग चलते हैं, कंटिन्यू एक एक टिक को आगे करके देखते चलते हैं। जब तक के लिए सिनेरियो में कोई चेंजेस नहीं होती है, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और कल की मार्केट की मैं पोस्ट मार्केट एनालाइज नहीं कर पाया था, वीडियो नहीं दे पाया था क्योंकि मैं हॉस्पिटल में था, कुछ इमरजेंसी में मैं हॉस्पिटल गया हुआ था तो वो नहीं कर पाया था। लेकिन उसकी पोस्ट मार्केट की जो शीट होती है वो मैं कोशिश करूंगा कि आज ही रात में, यानी कि आज की रात में बना के पोस्ट मार्केट करके उसकी शीट को जो ज्वाइन मेंबर्स हैं, जो हमारे चैनल के जो ज्वाइन बटन से जिन्होंने ज्वाइन किया, मेंबरशिप लिया है, उन मेंबर्स के लिए मैं उसे शेयर कर दूंगा, जैसे कि हम लोग कई दिनों से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो पोस्ट मार्केट करने में आप लोगों को थोड़ी सी आसानी हो जाएगी उस शीट को देख के, ठीक है। और आज की भी जो
ये जो पोस्ट मार्केट चल रही है, जो डेटा बन रहा है, इस डेटा की भी शीट जो है अभी थोड़े टाइम में ज्वाइन बटन वालों के लिए जो है पोस्ट कर दी जाएगी यूट्यूब पे। टाइम हो गया 11 बज गया। अगर आप लोगों में से भी किसी को जो है पोस्ट मार्केट की शीट चाहिए तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल के मेंबरशिप ले सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को जो है वो शीट मिल जाया करेगी रोज की। और चार्जेस जो है ज्वाइन बटन की वो हमने सिर्फ 29 रुपीज़ रखा है। हम मैं 29 से भी कम चार्जेस रख सकता था, लेकिन अगर यूट्यूब अलाउ करता तो। यूट्यूब नहीं अलाउ कर रहा है, यूट्यूब मिनिमम 29 रुपीज़ अलाउ कर रहा है, इसलिए मैंने 29 रुपीज़ ही रखा है। वरना और भी सस्ता हम रख सकते थे, कोई ज़रूरत नहीं थी कि 29 रुपीज़ या 49 रखें, है ना। चार्जेस तो हमारे ऊपर है, हम जो चाहें वो रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम चार्जेस 29 रुपीज़ का था, तो 29 रुपीज़ के चार्जेस वहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, 11 बज के, अच्छा मार्केट कहाँ आ गई? मार्केट आ गई 181 पे। 11 बज के 18 मिनट हो रहा है, मार्केट आ गई 181 पे। या फिर और थोड़ा सा पीछे चलते हैं, मार्केट 175 पे कब आई थी वहाँ पे चलते हैं। ठीक है, 185 से पहले ये था 11 बज के 13 मिनट, मार्केट आ गई है 171 पे। ठीक है, अब मार्केट 171 पे है और हमें पता है कि इसकी भी परसेंटेज जो है वो कहीं ना तो कहीं डिक्रीज हो ही रही है और यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज हो रही है। ओआई भी सबसे ज़्यादा यहीं पे बिल्डअप कर रहा है। ओआई चेंज का बिल्डअप यहाँ पे है। बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक डाइवर्जन नीचे है। मैक्सिमम रिस्क कितना होगा? एक डाइवर्जन का रिस्क होगा। मैक्सिमम रिस्क एक डाइवर्जन का होगा, क्योंकि सपोर्ट खुद कह रहा है कि मैं ब्लड बाथ में हूँ और रेजिस्टेंस भी कह रहा है कि मैं बियरिश हूँ। हमारे पास मल्टीपल कंफर्मेशन है बियरिश ट्रेड के, तो यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट होती है और यहाँ से मैंने भी ट्रेड को इनिशिएट किया था। हालांकि इस ट्रेड ने हमें कुछ टाइम तक बाजार में रोक के रखा। कितना मिनट? 5, 10, 15, 20, 25, ऑलमोस्ट 25 मिनट्स तक जो है इस ट्रेड ने हमारे पेशेंस को टेस्ट किया, रोक के रखा। यहाँ से मैं खुद भी ट्रेड में था, एंट्री में था। और उसके बाद में और आगे चलते हैं, 11 बज के 16, 17, 18 बाजार पहुँच गया 185 पे। ठीक है, 185 पे, यानी 175 से एंट्री और बाजार 10 पॉइंट ऊपर चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, बाजार 5-10 पॉइंट ऊपर निकलता ही, अगर बाजार ऊपर निकल गया तो हम लोग उसे वहाँ पे एवरेज कर लेंगे। ठीक है, तो एवरेज करने के भी मतलब तलाश में हम बैठे थे कि बाजार ऊपर चला गया तो एवरेज कर लेंगे। बाजार कॉस्ट टू कॉस्ट आ रहा है 175, 180, इसी तरीके से बाजार चल रहा है। सिनेरियो बिल्कुल सेम है और देखते हैं आगे कंटिन्यू क्या होता है। इसकी परसेंटेज 76 हो गई, बट इसकी परसेंटेज 82 है। ठीक है, तो जब तक इसकी परसेंटेज 82 है, जब तक ये बाजार बियरिश है। अगर इसकी परसेंटेज 76 जो है, अगर ये परसेंटेज जो है 24,000 की परसेंटेज से ज़्यादा हो गई तो ये बाजार WTT होगा। जब तक ये WTT नहीं होगा तब तक तो हम एटलीस्ट अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते थे। ठीक है, अभी तक हम ट्रेड में होल्ड में थे। 11 बज के 32 मिनट, 11 बज के 33 मिनट, 11 बज के 34 मिनट, 11 बज के 35 मिनट, 11 बज के 36 मिनट, और इसी तरीके से चलता रहा ये बाजार। 180 के आसपास ही बाजार, वहीं पे बाजार घूम रहा है। कम से कम 25 मिनट तक बाजार वहीं पे घूमा था, यानी कि ऑलमोस्ट 25 टिक्स हम लोगों को यहाँ पे देखनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद बाजार नीचे आया 130 पे। बाजार कहाँ आ गया? बाजार आ गया 24,130 पे। 24,130 ऑलमोस्ट यहाँ पे बाजार आ गया। यहाँ पे हमें एक टारगेट मिल गया। सेकंड एंट्री हमारी यहाँ पे थी, जहाँ से मैंने खुद ने भी पुट की ट्रेड में एंट्री किया था और यहाँ पे हमें उसका टारगेट जो है मिला था। ये दो ट्रेड्स आज के दिन के मुझे क्लियरली नजर आए थे, जिसमें से पहली ट्रेड जो है ये तो हमारी मिस हो गई थी, क्योंकि मैंने बहुत सही से बाजार में था भी नहीं, मैंने बाजार को देखा भी नहीं था, बस लाइटली मैंने देखा था बाजार को, थका हुआ था। और ये ट्रेड जो है, इस ट्रेड को मैंने यहाँ पे कैप्चर किया था। और आगे चलेंगे 11 बज के 42 मिनट, 11 बज के 43 मिनट, 11 बज के 44 मिनट, 11 बज के 45 मिनट, चलते जाएंगे। अब सेम यहाँ पे हमारा जो है एक ट्रेड का एक टारगेट यहाँ पे मिल गया। अब हमें बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना। अब अगली बार फिर से बाजार यहाँ पे आया, लेकिन अब हम यहाँ से एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम इस लेवल से 2 मरतबा टारगेट ले चुके हैं। अब अगली बार हम एंट्री के लिए थोड़ा सा सेफ होने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 11 बज के 46, 11 बज के 47 मिनट, 11 बज के 48 मिनट, 11 बज के 49 मिनट। अच्छा, अगर किसी ने यहाँ से भी ट्रेड में एंट्री किया होगा फिर से 12 बजे के टाइम पे, ठीक है, 12 बजे के टाइम पे, तो हम लोग देखते हैं अभी हिस्टोरिकल डेटा में कि क्या दिख रहा है, यहाँ से एंट्री करना सही था कि नहीं था। ठीक है, 11 बज के 49 मिनट और 11 बज के 50 मिनट, 11:51, 11 बज के 52 मिनट, 11 बज के 53 मिनट, 11 बज के 54 मिनट, 11 बज के 55 मिनट, 56, 57, 58, 59 और बज गए दोपहर के 12।
ठीक है 12 बजे। अभी भी सिनेरियो बिल्कुल सेम ही है। अगर कोई चाहता है यहाँ से वापस अगर कोई रिस्की ट्रेड में एंट्री करना चाहता तो वो कर सकता था, लेकिन इसमें रिस्क क्या होता है कि ये लेवल जो है ऑलरेडी एक दो मरतबा जो टेस्टेड हो चुका है, 2 मरतबा टारगेट दे चुका है, तीसरी मरतबा आया तो रिस्क है। जनरली मैं खुद भी होता हूँ तो मैं ट्रेड नहीं लेता, हालांकि मैंने अपने ट्रेड से एग्जिट किया, फिर मैं सिस्टम बंद करके निकल गया। ठीक है, और इस टाइम पे आई थिंक कि मैंने ट्रेड को एग्जिट करने से पहले ही मैं अपना सिस्टम बंद कर चुका था बाद में ट्रेड को, क्योंकि मैंने मोबाइल से एग्जिट किया था। नॉर्मली भी मैं अपने ट्रेड जो है मोबाइल से एग्जीक्यूट करता हूँ, मोबाइल से ही एग्जिट करता हूँ। ठीक है, 12:07, 12:08, 12:09, 12:10, सेम सीनियर। एक एक टिक को हम लोग देखेंगे। नीचे 24,200 की परसेंटेज जो है वो भी चली गई, 80% हो चुकी है, ऑलमोस्ट 79% है, और 24,000 की परसेंटेज जो है वो 80 है। जब तक के 24,200 की परसेंटेज 24,000 की परसेंटेज से ज़्यादा नहीं होगी, बुल रन का सिनेरियो बना हुआ होगा। लेकिन इसकी बढ़ती हुई परसेंटेज कहीं ना तो कहीं हमें रोकती है कि हो सकता है ये सिनेरियो जो है बुलिश हो जाए, या फिर सपोर्ट जो है बुलिश हो जाए, और कहीं ना तो कहीं आपको ट्रेड में लॉस लेना पड़ सकता है। इसलिए अब हम लोग यहाँ से ब्लड बाथ की ट्रेड को नहीं देख रहे थे। और कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ, परसेंटेज दोनों की कम होना स्टार्ट होगी। जो परसेंटेज 24,200 की 81 तक पहुंच गई थी, ऑलमोस्ट 80 तक पहुंच गई थी, वो परसेंटेज 78 हो गई, और 24,000 की भी परसेंटेज 79 78 चल रही है ना। परसेंटेज यहाँ से कम होना स्टार्ट होगी। 12:34, 12:35 की ये बात है, 12:36, और अब भी बाजार के अंदर ब्लड बाथ का सिनेरियो बना हुआ है। 12:40, 12:41, 12:42, 12:43, 12:44, 45, 46, 47, 12:48, 12:49, 12:50, 12:51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, और बाजार कहाँ चल रहा है, यानी कि 1 बज गया। 1 बजे बाजार कहाँ चल रहा है, 1 बजे बाजार इस लेवल से भी नीचे चल रहा है, अपने EOS-2 के करीब में बाजार चल रहा है। ठीक है, बाजार यहाँ पे कहीं चल रहा है, और बाजार का सिनेरियो है ब्लड बाथ। हम टॉप का इंतजार करेंगे, यानी कि 225 का हम इंतजार कर रहे हैं, जो कि पूरे दिन में मिला ही नहीं है ना। फिर भी हम लोग जो है एक एक टिक को देखेंगे, और 1-1.5 घंटे का टिक बचा हुआ है, यानी कि और ऑलमोस्ट 90 टिक या 100 टिक्स बचे हैं, तो हम लोग उसने देख लेंगे। ठीक है, बाजार अभी भी वहीं पे चल रहा है, सिनेरियो बिल्कुल सेम है। 1:06, 7, 8, 9, 10। वीडियो देखिए थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि हम लोग टिक बाय टिक देखते हैं, हम लोग किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करते। मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से स्किप कर सकता हूँ चार्ट को देख के, या फिर मुझे पता है कि जो सिनेरियो चेंज हुआ था, जो कि मैंने पहले ही बताया कि जो सिनेरियो चेंज हुआ था वो 1:30 बजे के करीब में सिनेरियो चेंज हुआ था, तो मैं चाहता तो डायरेक्टली मैं 1:30 पे स्किप कर लिया होता वहीं से, यानी कि 9:50, यानी 10 बजे से 10 से लेके 1:30 बजे तक का डेटा मैं स्किप कर सकता था, है ना। लेकिन हमने उस डेटा को स्किप नहीं किया, क्योंकि हमें टिक बाय टिक हमें बाजार को देखना है। मोटो ये है कि जो कोई भी इस वीडियो को देख के सीखना चाहता है, उसे हर एक टिक की नॉलेज हो, उसे हर एक टिक समझ में आए, इसलिए वीडियो को एक एक टिक बाय टिक में करके मैं वीडियो को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और टाइम हो गया 1:30, यानी कि 1:30 बज गया। अब यहीं पे कहीं पे सिनेरियो चेंज हुआ था, कहाँ हुआ था हम लोग देखते हैं। 1:32, 1:33, 1:34, 1:35, 1:36, 1:37, 1:38, 1:39, और 1:40 नहीं, कहीं पे भी कोई भी, हाँ यहाँ पे 1:39 पे चेंजेस हुई है ना। 1:39 पे 1:39 पे हमारा रेजिस्टेंस था, ये भी वीक टुवर्ड बॉटम हो गया। अब सपोर्ट भी वीक टुवर्ड बॉटम है, और रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड बॉटम है। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम है, और सपोर्ट तो टॉप से बॉटम पे शिफ्ट होकर वापस से वीक टुवर्ड बॉटम हुआ है, और रेजिस्टेंस भी हमारा टॉप से बॉटम पे शिफ्ट होकर वीक टुवर्ड बॉटम हुआ है ना। दोनों ही टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुए हैं और वीक टुवर्ड बॉटम हुए हैं, यानी क्लियर वाला ब्लड बाथ जो हमें 1:40 पे नजर आ रहा है। 1:40 पे बाजार कहाँ थी, 1:40 पे बाजार यहाँ पे खड़ा था, एग्जैक्टली ये वाली कैंडल पे, अपने EOR से 2 डायवर्जन नीचे। अब अगर कोई 2 डायवर्जन का रिस्क लेना चाहे तो वो यहाँ पे रिस्क ले सकता है,
क्योंकि EOR जो है वो खुद भी वीक टुवर्ड बॉटम हो गया है। और कहाँ पे वीक टुवर्ड बॉटम हुआ है? 24,100 पे। 24,100 पे जहाँ पे अभी ब्रेकआउट लिख के आ रहा है, यानी कि बाजार यहीं पे कहीं खड़ा है, इसलिए ब्रेकआउट आ रहा है। ब्रेकआउट आ रहा है यानी 118, यानी कि जो लेवल है वो यहाँ पे कहीं है जहाँ पे बाजार अभी खड़ा है। तो आप यहाँ से एक रिस्की ट्रेड ही कह सकते हैं, वैसे काइंड ऑफ सेफ भी होता है ये ट्रेड, क्योंकि WTB यहीं तक है। यहाँ से आप पुट की ट्रेड को इनिशिएट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, मैंने पहले भी 1-2 वीडियोस में मैंने बताया है कि 1 बजे के बाद में जनरली हम ट्रेड नहीं लेते हैं, और जो थोड़ा सा रिस्क लेना चाहे वो मैक्सिमम 1:30 बजे तक वो रिस्क ले सकता है। 1:30 बजे के बाद में हम ट्रेड में एंट्री नहीं कर सकते हैं, और अगर कोई बहुत ज़्यादा ही रिस्क लेना चाहे तो वो 2 बजे तक में एंट्री कर सकता है। अब मान लो कि यहाँ पे किसी ने एंट्री कर भी लिया है, ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री किया तो कहाँ पे एंट्री किया होगा, पहले एक बार वो भी देख लेते हैं। पुट की ट्रेड में एंट्री हुई तो सेकंड इन द मनी, यानी कि 24,200 को 142 पे किसी ने यहाँ पे बाय किया है। लिख लेते हैं यहाँ पे 24,000, लिख लेते हैं यहाँ पे कौन सी होगी, 24,200 की पुट किसी ने यहाँ पे अगर बाय किया है तो 142 पे बाय भी हुई है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं ये बाय हो चुकी है जब बाजार चल रहा है 118 पे। और आगे चलते हैं अब, ठीक है, क्योंकि टारगेट तो हमें नहीं मिला है, तो हमें यहीं पे क्लियरली नजर आ रहा है कि इसके बाद यहाँ पे बाजार ने टारगेट नहीं दिया। हमें देखना प्रीमियम में टारगेट मिला था या नहीं मिला था, और उसके बाद में ये ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हुई है या नहीं हुई है, इन दोनों चीजों को हमें देखना है। ठीक है, अगर किसी ने हाईली एंड हाईली रिस्की ट्रेड बनाया हो कि 100 पॉइंट का किसी ने रिस्क लिया हो, 2 डाइवर्जन का किसी ने रिस्क लिया हो, 2 बार एवरेज करने का रिस्क लिया हो, तो मैं तो जनरली ये ट्रेड नहीं बनाता हूँ। ठीक है, प्रीमियम चल रहा है हमारा 138, बाजार चल रही है 123। ठीक है, और चलते हैं आगे। 1:48, 1:49, 1:50, 1:51, 1:52, 1:53, 1:54, 1:55, 1:56, 1:57, 1:58, 1:59। कहाँ चल रहा है प्रीमियम कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है, 1-2 रुपये 4 रुपये नीचे ऊपर है वो चलता है। ठीक है, 2 बज गया। अब 2 बजे के बाद तो कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेगा, है ना। अगर कोई रिस्की ट्रेडर है तो वो भी ट्रेड नहीं इनिशिएट करेगा। यहाँ पे अगर आप चाहते तो आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लेते थे, जो कि था 142 पे चल रहा है प्रीमियम, है ना, यानी एग्जैक्टली कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, तो चाहे तो यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते थे। और आगे चलते हैं हम लोग, और आगे चलते हैं। 146 प्रीमियम है, अभी भी एग्जिट करना, मतलब बार बार बाजार ने मौका दिया एग्जिट करने का। ठीक है, फिर भी अगर आप चाहते हो कि पूरा 2:30 बजे तक जो है होल्ड कर लो और 2:30 बजे के बाद एग्जिट करो, तो और आगे चलते हैं। 2:10, 2:11, 2:12, 2:13, 2:14, प्रीमियम 150 पहुंच गया। अब तो आप हाफ टारगेट लेके निकल ही सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि टारगेट आपका ठीक है, मतलब बाजार आपके फेवर में चल रहा है, पर आपको पता है कि आपका टाइम जो यहाँ पे खत्म हो रहा है। 2:14, 2:15 हो चुका है। ठीक है, 2:16, 2:17, 2:18, ठीक है, 2:19। हालांकि मैं खुद भी इस ट्रेड में एंट्री नहीं करता, ठीक है, क्योंकि इतनी लेट में ट्रेड में एंट्री नहीं करता। मैं सेफ ट्रेडर हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ सेफ एंट्रीज करता हूँ, और मैं फुल टाइम ट्रेडर भी नहीं हूँ। ठीक है, 2:24, 2:25, 2:26, 2:27, 2:28, 2:29 और 2:30। 2:30 पे प्रीमियम आ गया 132, 10 पॉइंट नीचे है प्रीमियम। आप चाहो तो यहाँ पे एग्जिट करके अपना स्टॉप लॉस लेके आप यहाँ से निकल सकते थे, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे मिलता था। अगर आपने थोड़ा सा और 1-2 मिनट होल्ड किया होता तो आपको फिर से वहाँ पे कॉस्ट भी मिल गया होता। ठीक है, और यहाँ पे हो गया 2:30, टाइम खत्म हो गया। इसके बाद में हम लोग और ज़्यादा टाइम तक ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो ये थी आज के दिन की पोस्ट मार्केट एनालिसिस, और इस वीडियो में भी बस इतनी सी चीज़ें हैं। और इस वीडियो की जो पोस्ट मार्केट की शीट है वो अभी थोड़े टाइम में मैं यूट्यूब के ज्वाइंट मेंबर्स के लिए मैं पोस्ट कर दूंगा यूट्यूब पे, वो लोग वहाँ से देखे और खुद से भी पोस्ट मार्केट कर सकते हैं, अपनी की हुई पोस्ट मार्केट से शीट को मैच करके चेक कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहें तो हमारे ज्वाइन बटन को क्लिक करके इन शीट्स को देख सकते हैं, जिसकी जो प्रीमियम है वो सिर्फ 29 रुपीज़ है। और अगर आप लोग हमें सपोर्ट करना चाहें तो
पेटीएम मनी या फिर धन में डीमैट अकाउंट ओपन करके सेम अकाउंट में ट्रेड करें, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करें और उसी अकाउंट में ट्रेड करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अगर कोई हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल और डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन करना चाहे तो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से वो भी कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। यहाँ पे इस तरीके की नॉलेजेबल वीडियोस आती ही रहेंगी और हमारी जो न्यू बैच स्टार्ट होगी 6 तारीख से, उस बैच की भी पूरी रिकॉर्डिंग्स आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेगी। यहीं पे रिकॉर्डिंग जो है अपलोड कर दी जाएंगी पब्लिकली, हर कोई उस रिकॉर्डिंग्स को देख सकता है, जितने चाहे उतने मरतबा देख सकता है। रिकॉर्डिंग्स हमेशा के लिए यहाँ पे अवेलेबल होंगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।